हाँ बच्चों कल ये होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे ए और बी के बीच में बैटरी लगाऊंगा मैं, तो क्या मैं बोल दूं ए से करंट एंटर करेगा? याद करो कल पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक एक डिफरेंट मेथड बताया था मैंने, क्या मैं बोल दूं ए से करंट एंटर करेगा? बोलो यस सर। बोलो हाँ, जो ए से करंट एंटर करेगा, क्या मैं बोल दूं उस करंट के पास दो रास्ते, ये वाला और एक ये वाला, और एक ये वाला, तीन रास्ते देखो, देयर आर थ्री पाथ, 1 2 एंड 3। बोलो तो बोलो बच्चों। तो तीन पाथ, अच्छा मैं बोलूं उसमें से ये दो आइडेंटिकल, देखो एक तो डायरेक्ट 2 ओम से जाएगा। अच्छा क्या मैं बोलूं इक्विवेलेंट 2 से कम आएगा, क्योंकि देखो 2 के पैरेलल में रामायण है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में डायरेक्ट 2 कनेक्टेड और पीछे बहुत लंबी रामायण है। पहले देखना सीखो इसको, मैं बोल दूं ए और बी के बीच में 2 ओम है और 2 ओम के पैरेलल में एक लंबी रामायण है, पीछे देखो। नहीं समझ में आ रही बेटा? ए और बी के बीच में देखो एक तो 2 ओम कनेक्टेड है, 2 के पीछे और लंबी रामायण है ना यार। ये देखो ए से बी की तरफ एक तो 2 ओम लगा हुआ ये 2 ओम, और मैं बोल दूं इसके पीछे वो दो वायर जा रहे हैं, ये जा रहा है ये जा रहा है, जो भी है मैं बोल दूं 2 से कम आएगा। बेटा आप बोल नहीं रहे हो, मैं बोल दूं एक तो 2 ओम निकल रहा है ए से बी के बीच में, और एक या दो वायर निकल रहे हैं और फिर इधर से आके यूं मिल रहे हैं, तो बोल दूं वो पीछे लंबी रामायण है, मुझे नहीं पता क्या है वो, तो बोल दूं 2 से कम आएगा, ये बात है। इक्विवेलेंट 2 से कम आने वाला ये बात है, बोलो। अच्छा एक बात बता, क्या मैं बोल दूं, सुनो इधर, ये पार्ट यहाँ से करंट का यूं जाना और यहाँ से करंट का यूं जाना, सेम देखो ए 2 में गया वो एक अलग बात है, क्या बोल दूं यहाँ करंट अगर आई जाएगा तो नीचे भी आई जाएगा, देखो बताता हूँ क्यों। सुनो बता रहा हूँ क्यों, मैं बोल दूं यहाँ से करंट अगर जाएगा इस 1 ओम से होता हुआ, उसके बाद एक रास्ता है 2 से होता हुआ यू बाहर आ जाए, देखो 1 से होता हुआ 2 से होता हुआ यू बाहर आ जाए, 1 ओम से होता हुआ बी से, देखो तो बोल दूं उसको 1 1 2 1 से होके बाहर आना, 1 2 1 से होके बाहर आना, या यहाँ से इधर जाना है 1 से 2 की तरफ, देखो इधर इधर 1 to 2, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ भी जा सकता है, तो बोल दूं यहाँ आने वाला करंट या तो 2 से होता हुआ 1 से होता हुआ बी से बाहर आ जाए, और या फिर 1 वाला करंट इधर 2 की तरफ चला जाए, और बोल दो ऐसे ही नीचे भी हो रहा, देखो ये वाला करंट आई इधर से होता हुआ 2 से होता हुआ 1 से होता हुआ बी से बाहर आ जाए, देखो तो ये भी 1 to 1 से पास हो रहा है और ये भी 1 to 1 से पास हो रहा है, देखो, और एक ये इधर आने का रास्ता, इसके पास भी उधर जाने का रास्ता है, बोलो क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं these path are identical, this 1 ओम वाला पाथ और this 1 ओम वाला पाथ आइडेंटिकल, तो बोल दूं ये पाथ 1 ये वाला पाथ और ये वाला पाथ आइडेंटिकल है, देखो पहले ध्यान से तसल्ली कर लो, हाँ यार पाथ आइडेंटिकल है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्ट सेम है क्या? देखो हाँ, तो क्या मैं बोल दूं ए का जो भी पोटेंशियल होगा, मैं बोल दूं यहाँ पे कम होगा 1 पे, मैं बोल दूं ए के पोटेंशियल माइनस आई इंटू 1, तो बोल दूं इसका पोटेंशियल अगर x होगा, यहाँ का पोटेंशियल x होगा तो यहाँ का भी x होगा, देख लो ध्यान से सोच लो, 1 और 2 के पोटेंशियल सेम होंगे x, देखो तो पहले इस बात को कंफर्म करो, यस सर, पहले इस बात को कंफर्म करो, यस सर आप सही बोल रहे हो, 1 और 2 के पोटेंशियल सेम होंगे, देखो एक बार, क्योंकि जो करंट यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा, और जितना ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही ड्रॉप यहाँ होगा, तो 1 और 2 के पोटेंशियल सेम होंगे, देखो मैं बोल दूं दिस वायर अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो मैं बोल दूं यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा 1 ओम में, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में या तो I 0 होता है R, पर R तो 0 नहीं, इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, 2 पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाते तो उनके बीच में करंट 0 हो गया, क्योंकि R है तो I 0 होना पड़ेगा, बोलो यस सर। तो क्या मैं बोल दूं अगर सुनना यहाँ से I करंट एंटर करा और इधर तो इधर भी I जाएगा, और मैं बोल दूं पूरा का पूरा I आ जाएगा, क्योंकि वो करंट इधर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, और बोल दूं इधर भी जो I करंट जा रहा है वो पूरा का पूरा यूं आ जाएगा, बोलो तो बोल दूं यहाँ से करंट आके यूं जाएगा और इधर से करंट आके यूं आएगा, बोलो तो करंट का पाथ ये होगा, देखो, और बोल दूं ये कोई मतलब नहीं। अच्छा अगर यहाँ पूरा I आ गया तो बोल दूं यहाँ का पोटेंशियल भी सेम आ जाएगा, देखो भाई 4 का पॉइंट नंबर 4 का
और पॉइंट नंबर 3 का पोटेंशियल भी सेम होगा, बोलो। हाँ, पर थोड़ा x से डिफरेंट होगा, x से कम होगा। सर x से कम होगा ये कैसे बोलोगे आप? क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो ये हायर होगा ये लोअर होगा। तो मैं बोलूँ ये सेम होगा तो ये भी हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो बोलूँ यहाँ जो करंट आ गया वो पूरा इधर आ जाएगा और इधर वाला करंट भी इधर आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. अरे बहुत जोरदार क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बोलो। बोल ही नहीं रहे हो कितने? अरे कुछ समझ में आया क्या? आगे सर. तो मैं बोल दूं ये ए 2 ओम और ये रहा बी पॉइंट, देखो ये बी पॉइंट। तो मैं बोल दूं इसके पीछे है, इधर देखना, सिर्फ ये रेजिस्टेंस बचे, एक ये बचा, उधर वाले सारे हट गए। और बोल दूं ये नीचे से जो आया ये बोलो, ये देखो ये क्यों बचा। मैं बोल दूं ये रहा पॉइंट 1, ये रहा पॉइंट 3, और मैं बोल दूं ये रहा पॉइंट 4 और ये रहा पॉइंट 2। देखो ए 2 और 1 का रेशियो हटा दिया, 3 4 का हटा दिया। तो बोल दूं ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में। देखो ये सारा करंट यूं गया, देखो एक तो ये पार्ट था और एक ये नीचे वाला पार्ट था, इसमें से भी आई गया था, इसमें से भी आई गया था। और मैं बोल दूं ये सारा करंट देखो, दिस 1 ओम, दिस 1 ओम और इस 2 ओम से होता हुआ आया था। देखो ये 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम, बोलो। तो मैं बोलता हूँ तीनों सीरीज में तो 4 ओम हो गया, ये तीनों भी सीरीज में 4 ओम हो गया, बोलो। ये ऊपर वाला 4 ओम और ये नीचे वाला 4 ओम। Yes, sir. बेटा जो करंट यहाँ एंटर करके वो पूरा यहाँ से बाहर निकला है बी पॉइंट से, तो बोलते हैं तीनों सीरीज में होगा। ये देखो ये इनमें करंट सेम जाता है, तो बोलते हैं तीनों सीरीज में होगा। तो बोल दो ए और बी के बीच में देखो रेजिस्टेंस क्या क्या कहे, तो ए और बी के बीच में तो डायरेक्ट 2 ओम है, और मैं बोल दूं ऊपर वाले पार्ट का टोटल 4 ओम हो गया। ऊपर वाले पार्ट वाला देखो 4 ओम, 1 2 1, और मैं बोल दूं नीचे वाले पार्ट का भी 4 ओम। देखो कितने लोगों के समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। कितने लोगों के समझ में आया? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा है, इसमें पोटेंशियल सेम बनाना बहुत भारी काम है, दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का, जिसमें अक्ल होगी वो कर पाएगा। तो मैंने कल बताया वही है, एक करंट यूं जाएगा वो तो अलग होगा, पर ये करंट सेम होंगे। तो ये करंट सेम होते इनकी पोटेंशियल सेम हो गए, तो ये वाला वायर हट गया। फिर वो करंट सारा यूं जाएगा तो ये पोटेंशियल भी सेम हो गई, ये हट गया। तो ये दोनों वायर हटने के बाद सारा करंट यूं आ गया, इधर वाला करंट यूं आ गया। तो बोल दूं वो 8 हो गए, तो ये 4 4 2 और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 4 2 2 2 1 1 ओम इज द फाइनल आंसर। आ गया 2 से कम, मैंने कहा था ना 2 से कम आएगा। क्यों आएगा 2 से कम? क्योंकि 2 के पैरेलल में रामायण। बोलो, तो हमेशा पहले देखो इससे कम। हाँ बोलो। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सुनना। रिजल्ट कैसे यूज होता है जल्दी से नोट करो, फटाफट फोटो क्लिक करो इसकी, और एक बार घर पे कुछ सोचना, नहीं तो आप भी डाउट पूछना मेरे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जो लोग रट रट के आते हैं सब बर्बाद हो गए इसमें। आपको देखना पड़ेगा रास्ते कौन से आइडेंटिकल है बेटा, अंदाजे से करंट सेम देखने होते हैं। हटा दो इसको। Yes, sir. चलो अब सुनना, कई लोग पता है क्या होता है, वो क्यूब वाले रिजल्ट याद नहीं करते, वो सोचते हो क्या करना है ना, कोई कौन पूछ रहा है इतना भारी भारी। ठीक है, आजा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर देख। आपको कल मैंने रिजल्ट लिखा है तो मैंने कहा था याद कर लेना, और आपने कहा था सर हम कर लेंगे। देखते कितने लोगों ने किए। आजा मेरे बच्चे।
रेजिस्टेंस, सारे प्रतिरोध की वैल्यू, ऑल रेजिस्टेंस R is equal to 12 ohm. सारे रेजिस्टेंस ऑल रेजिस्टेंस R equal to 12 ohm. वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R बराबर 12 ohm. ये R है ना, इन सब की वैल्यू 12 ohm है, ठीक है। देन सर्किट में करंट आई बताओ। अब सुनो, क्या मैं बोल दूं, जिन लोगों ने रिजल्ट याद नहीं करा वो सब बर्बाद हो गए। ये भी उस बुक में क्वेश्चन है जो मैंने बोली थी, इसमें बहुत ही अच्छा। अब देखो इससे क्या होता है, सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। जो बच्चे रिजल्ट याद नहीं करके कैसे बर्बाद हो गए, ये ब्रेन टीचर में है, उसमें क्वेश्चन देखना। हाँ बोलो, अब बताओ, सुनना ध्यान से हो। अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरा एक जैसे दिख रहा है तो क्या मैं बोल दूं, इसमें डायगोनली अपोजिट एंड पर जैसे ए और डी बोला था मैंने, वो ये कल अपन ने जो डेरिवेशन करा उसमें ए और डी पॉइंट है। ये याद है, 3 6 3 पैरेलल में थे, याद करो। इनके पोटेंशियल सेम हो गए थे, 1 2 3, याद कर, ये तीनों वायर एक जैसे थे, 1 2 3, इनके पोटेंशियल सेम, याद करो। फिर ये 3 एक जगह आ गए थे, फिर इससे 2 वायर, इससे 2 वायर, इससे और इससे 2 वायर जो निकले, इन सब के एक जैसे थे, तो वो एक जगह हो गए थे, याद करो। याद आया, 5R/6 आया था इसका, और मैंने बोला था डायगोनली अपोजिट का 5R/6 रट लेना। तो बोलो इसका क्या 5R/6 बोलो। अरे बोल मेरे बच्चे। अच्छा याद है, ये वो ए और सी वाला था फेज डायगोनल, याद कर। एक फेज का डायगोनल है देखो, तो बोल दो ए और सी। और याद है इसका 3R/4 आया था, और याद है साइड वाले का 7R/12 आया था। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो पहले, फिर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊंगा। तो एक ध्यान से देखना बेटा, एक फोटो क्लिक करो, एक डायगोनली अपोजिट और एक फेज डायगोनल पे जुड़ा हुआ है, एक विकर्ण अभिमुख और एक सतह वाले डायगोनल सतह वाले विकर्ण पे जुड़ा है। करो फोटो क्लिक, फिर करंट निकाल लो। हटा दो इसको, ये हटा दो, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो बच्चों, हटाओ। फोटो क्लिक कर दिया क्या? अच्छा, अब मैं बोल दूं इन दोनों की जगह क्या क्या लग जाएंगे, तो मैं बोल दूं इन दोनों की जगह 3R/4 और 5R/6 लग जाएंगे। बोल बच्चे, ये तो बोल दो एक आ गया 5R/6 आ गया पहले तो, और मैं बोल दो ये आ गया 3R/4, और R की वैल्यू 12 रखी, तो बोल दो ये आ जाएगा 10 ओम, और R की वैल्यू 12 रखी तो आ जाएगा 9 ओम, तो बोल दो टोटल 19 ओम हो गया। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी V/R इक्विवेलेंट, और मैं बोल दूं V हो गया 95 वोल्ट और R इक्विवेलेंट हो गया 19 ओम। मैं बोल दूं डिवाइड करा तो कितना आ रहा है, ये 5 एम्पियर के करीब आ रहा है करंट। देखो तो सही आ रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन था, ये रिजल्ट याद करवाने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलो, करो नोट करो, ये सॉल्यूशन है उसका, ये सॉल्यूशन है, वो पहले वाला क्वेश्चन था। जल्दी कर, ये 5R/6 3R/4, जिनको रिजल्ट याद नहीं हो सब खत्म, हटा दो। यस सर। बेटा जो बच्चा एग्जाम में रिजल्ट याद नहीं करके गया और ऐसा क्वेश्चन आ गया, वहां डेरिवेशन करने थोड़ी बैठोगे, और कितने के करोगे, 1 के करोगे कि 2 के करोगे, 2 देती है, कल वो 3 दे देगा, फिर क्या कर लोगे आप? हटा दो। जल्दी फोटो क्लिक कर। अरे हटाऊं क्या? चलो थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो क्लिक करना बेटा, मैं हाँ। अच्छा अब एडिट डालो, लेडर सर्किट। लेडर सर्किट याद है, लेडर सर्किट नाम सुना होगा आपने, खत्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं लेडर की तरह। इधर देख, एडिट डालो, लेडर सर्किट। सीढ़ी नुमा परिपथ, समझ में नहीं आया सर, बताता हूं। बोल दो चले ही जा रहा, देखो अप टू इनफाइनाइट, देख ये लिखा अप टू इनफाइनाइट। तो बोल दो सर्किट खत्म ही नहीं हो रहा, चले जाना चले जाना चले जाना चले जाना। बोलो, अब मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में,
क्या करना है बेटा? इक्विवेलेंट निकालना क्या निकालना है? इक्विवेलेंट बोलो। और ये 4 ऑप्शन है, ए यानी फिर ये 5-4 ऑप्शन है। ओके चला जाओ। मैं करता हूं, तो सुनना। इधर देखो, सब लोगों का ध्यान बहुत, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने माना यहाँ पे x से रेजिस्टेंस कितना है बेटा? x। इक्विवेलेंट को मैंने x मान लिया। क्या मैं बोलता हूँ मुझे x फाइंड आउट करना है। इफ r इक्विवेलेंट इज x देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। बोलो। अच्छा सुन, ये क्या नाम, हैदर अली अपनी मम्मी से मिलने गया है ना, और 5 मिनट बाद आया यहाँ पे क्लास में। और जब हैदर अली यहाँ पे क्लास में आया तो इसने देखा मैंने ऐसा कर दिया सर्किट को। इधर देख, तो मान ले इधर सरका दिया थोड़ा सा। सुनना सुनना, ये यहां से इसको मैंने काट दिया, यहां से कट कर दिया। इस पॉइंट को मैं सी लिख रहा हूं और इसको डी लिख रहा हूं। इधर ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट सी और डी है। मैंने सी डी से ये काट के इसको हटा दिया और वापस हैदर अली और इसको इधर सरका दिया, और हैदर अली आया जब ऐसा कर दिया मैंने। और हैदर अली से मैंने पूछा, यहाँ ए और बी लिख दिया, ये काट के हटा दिया और सी डी को मिटा के ए बी कर दिया या सी डी कर दिया। बता हैदर अली इक्विवेलेंट, तू अंदर आया, तेरे को एहसास होगा, इसको मैंने छुपा दिया, हटा दिया। क्या तेरे को एहसास होगा सर्किट बदला है? मैंने पहले वाले में से ये उड़ा दिया, इसको साफ कर दिया। इसको ये देख, यहीं पे करता हूं, ये देख, ये हटा दिया और यहाँ पे ए भी लिख दिया। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ एक्स इक्विवेलेंट लिख दिया। ये तेरे को एहसास होगा कुछ चेंजेस आया। और ये इनफाइनाइट लोग हैं, वन 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 वन। क्या मैं बोल दूं इनफाइनाइट में से कुछ हटा देते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्या मैं बोल दूं इट विल अपीयर लाइक बिफोर या लाइक प्रीवियस सर्किट? क्या मैं बोल दूं बिल गेट्स की जेब में से, बिल गेट्स की तिजोरी में से उसकी बेटी ने एक 100 की नोट निकाल ली, तो मैं बोल दूं सुबह बिल गेट्स ने जब तिजोरी खोली तो उसको एहसास ही नहीं हुआ कि 100 की नोट गायब है? लेकिन इधर देख, लेकिन मैंने मेरे पापा की जेब में से 100 की नोट निकाल ली। ये जब मेरे पापा को पता पड़ जाएगा सुबह, यस 200 थे, 100 मैंने ले लिए। तो क्या मैं बोल दूं कि थोड़े में से थोड़ा निकालते तो एहसास होता है, इनफाइनाइट में से कुछ हटा देते तो फर्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। गोवा के समुद्र में से एक लोटा पानी लिया है आप, तो क्या गोवा के लोग रोने लगेंगे कि हैदर अली एक लोटा पानी लेके चला गया? नो सर, क्योंकि गोवा के लोगों को तो एहसास ही नहीं होगा एक लोटा पानी गायब हुआ है। ओके, तो क्या मैं बोल दूं सर आप कहना क्या चाहते हो? बताता हूं। तो इधर देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, बताता हूं। इधर सुन, मैं कहना चाहता हूं कि जो इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में होगा, क्या मैं बोल दूं सेम सी और डी के बीच में होगा? अगर मैं एक लिंक हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोल दूं अगर ये एक्स है तो मैं बोल दूं सी और डी के आगे वाला भी एक्स है, सी और डी के आगे वाला भी एक्स की तरह ही लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं इफ वी आर एज्यूमिंग दिस एक्स देन दिस वुड, इधर देख, दिस, ये थोड़ा सी साइड में कर रहा हूं और डी को भी इधर साइड में लिख रहा हूं। मैं बोल दूं दिस सी और डी से पास होने वाला दिस रोटेट सर्किट, दिस विल आल्सो बी इक्विवेलेंट एक्स, इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट विल आल्सो बी एक्स। मैं बोल दूं इसका इक्विवेलेंट भी यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, दिस वुड आल्सो बी एक्स। समझो इस बात को, अगर ये एक्स है तो इसका आगे वाला भी विल लुक लाइक, या आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस आगे वाला सर्किट विल आल्सो बी एक्स। अरे बोल मेरे बच्चे, तो क्या मैं बोल दूं बच्चा, तो क्या मैं बोल दूं
तो क्या मैं बोल दूं कि वी कैन राइट दिस या वी कैन रीड्रॉ दिस लाइक फलाना इन दिमाग का ये एक्स, ये 1 ओम, ये 1 ओम, तो मैं बोलता हूँ इसको रीड्रॉ करके मैं ऐसा बना सकता हूँ कि 1 ओम थे, मैंने सी और डी के आगे भी एक्स वाले को भी एक्स मान लिया. This full circuit is equivalent to x and equivalent of this will also be x. मैंने सी और डी के आगे वाले को पूरे को x लिख दिया. ओके, क्योंकि मैंने इसको x माना तो आगे वाला भी x. गोवा के समुद्र की वैल्यू x है, तो एक लोटा पानी निकलने के बाद भी विल रिमेन x. अरे बोलो ना रे मुर्दो, बोल ही नहीं रहे यार, गजब नकटे हो तुम. नहीं समझ आ रहा? हाँ, तो क्या मैं बोल दूं? अब सुनो, 1 और x पैरेलल में, 1 और x पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल के फिर उसको सीरीज में करके टोटल को x, तो इधर देख, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा. मैं बोल दूं R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 1x पैरेलल में तो 1x प्लस अपॉन 1 प्लस x, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बोलो 1x अपॉन 1 प्लस x प्लस 1, बोलो 1x अपॉन 1 प्लस x प्लस 1. मैं बोल दूं इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू x. ये समझना है क्या लिखा मैंने? मैं बोल दूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1x अपॉन 1 प्लस x, तो आगे पैरेलल वाला प्लस 1, फिर मैंने R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी x, तो यहां से मैं बोल दूं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू ऊपर x और ये 1 प्लस एक्स एलसीएम लेता है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, बोलो नीचे 1 प्लस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से मैंने हिसाब लगाया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0. और मैं बोल दूं इसमें श्रीधराचार्य लगा के सोल्व करो, और श्रीधराचार्य लगी तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. बोलो श्रीधराचार्य पता है ना, बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. बोलो अरे पढ़ी थी क्या, 9th क्लास में पढ़ी थी क्या श्रीधराचार्य फैक्टर में? तो मैं मान लू सबको आती है बेसिक मैथ में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो माइनस बी और माइनस बी, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो बोल दो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बोल दो अंदर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac तो ये आ जाएगा प्लस 4, तो बोल दो अंदर 1 प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2, और a की वैल्यू 1, तो बोल दो 2 into 1, तो यहाँ से मैं बोल दो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू आ गया बेटा 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, 1 ए कौन है 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, तो मैं बोल दो माइनस इज नॉट पॉसिबल, माइनस इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस रूट 5 बाई 2. सर माइनस क्यों नहीं पॉसिबल है? माइनस में तो एक आंसर होगा, नहीं रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सर आपको किसने कहा नेगेटिव आ जाएगा? देखो ना यहाँ माइनस लोगे तो रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव आ जाएगा, तो बोल दो नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, तो मैं बोल दो ये गया, तो आंसर क्या आ गया ये? यस सर. मेरे बच्चे बोल. जी सर. तो ये रहा सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. करो इसको नोट करो, फटाफट फोटो क्लिक कर. हो गया सर. हाँ ये साइड, ये साइड हो गई. हो गया सर. हाँ क्या कह रहे हो? नहीं आ रही थी, माइनस के लिए. अच्छा तो बता, बेटा यहाँ माइनस ले लूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? ये ले माइनस ले, मैं बोलता हूँ माइनस ले लूंगा तो देख नेगेटिव हो गया, 1 माइनस रूट 5, तो रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो मैं बोल दूं 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो बोल दूं नेगेटिव आंसर आ जाएगा. नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा बेटा, तो बोल दो ओनली प्लस इज पॉसिबल, तो मैंने आंसर में सिर्फ प्लस लिया, माइनस नहीं लिया. ओके हटा दो इसको. बच्चों फोटो क्लिक कर दिया क्या? हटाओ.
यस सर, फोटो क्लिक कर लिया सर, हटा अच्छा दीजिए। अच्छा 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 सुन मेरे बच्चे, ये तेरा समझ में आया पूरा कि आगे वाला भी एक्स हो गया? हाँ हाँ सर। अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुन बेटा, एक बात बता, अगर तेरे एग्जाम में इतना सोल्व किया और ऐसे श्रीधराचार्य लगे के आंसर निकाला तो तेरे पापा तेरे को छत पे अमरूद दिखाने ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? बेटा आ जा, तेरे को ले जाएंगे ना? तो हाँ, क्योंकि बेटा अपने को कोई एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है इतना बड़ा। अच्छा और कोई तरीका कोई बता सकता है क्या? ये विनायक बताएगा। हाँ बोल। हाँ एक से बड़ा आएगा, वेरी गुड। ये भी एक से बड़ा देख। नहीं सर, इतना बड़ा नहीं है। नहीं नहीं, इतना बड़ा उतना बड़ा नहीं होता, फिजिक्स में तुक्के नहीं चलते। इतना बड़ा एक से बड़ा आएगा, लेकिन जो जुड़ेगा ना वो एक से छोटा होगा। हाँ तो आंसर बता ना, फाइनल और लॉजिक बता। बीच से थर्ड वाला। सुनो सुनो सुनो, ए इसकी बात एक हद तक बहुत राइट है, ये जो बोलना चाहता है ये इसने, हाँ 1 से बड़ा और 2 से कम। अब सुनो, अब तेरे को समझ में आया मैंने तेरा बेसिक इतना मजबूत क्यों बनाया था? याद कर, मैंने सीरीज पैरेलल में एक घंटा लिया था सीरीज और पैरेलल को समझाने में, जबकि मैं चाहता तो 5 मिनट में वहां से चल जा सकता था आगे। विद इन 5 मिनट सीरीज पैरेलल छोड़ देती है दुनिया, सीधा लिखते हैं R इक्वल R1 प्लस R2 1 अपॉन R इक्वल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 खत्म। पर मैंने तेरा 1 घंटा खाया था सीरीज पैरेलल में, याद कर सारी बारीकियां बताई थी मैंने पैरेलल की। मैंने बोला था सीरीज में एड अप होते हैं तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और याद है पैरेलल में छोटे वाले से भी कम आता है। आज मेरे बच्चे याद है रामायण और महाभारत में पहले वो ब्रह्मास्त्र वगैरह तीर देते थे, शक्तियां देते थे लोगों को, फिर याद है समय आने पर वो शक्तियों को यूज करते थे ऐसे करके टक करके, याद आया? हाँ तो बेटा मैंने तेरे को जो ब्रह्मास्त्र दिए थे मेरे बच्चे, आज वक्त आ गया उनको यूज करने का। चला जा, देख सुनना, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा इस 1 ओम, ये COD या नाम मेरे बच्चे COD आ गया, ये D ये C, मैं बोल दूं ये देखिए ये दिस ये डॉटेड, क्या मैं बोल दूं दिस डॉटेड रामायण। ये चल बहुत बड़ी है, इसमें लड़ाई ज्यादा है, महाभारत मैं बोल दूं 1 ओम के पैरेलल में महाभारत कनेक्टेड है, कुरुक्षेत्र का मैदान कनेक्टेड है। तो क्या मैं बोल दूं 1 ओम के पैरेलल में महाभारत, तो क्या आई कैन से कि दिस इज महाभारत? ये सर ऑफ कोर्स यू कैन से, बट इससे पहले आप अपनी आवाज को सुधारें, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अरे बोलो। ये मेरे बच्चे 1 ओम के पैरेलल में महाभारत कनेक्टेड है। और क्या मैं बोल दूं वोट एवर दिस महाभारत, मैं बोल दूं ये इक्विवेलेंट 1 से कम आएगा, COD के बीच में इक्विवेलेंट 1 से कम आएगा, क्योंकि 1 के पैरेलल में महाभारत है, इक्विवेलेंट वुड बी लेस देन 1, तो मैं बोल दूं इसका इक्विवेलेंट लेस देन 1 आएगा। तो क्या मैं बोल दूं इट विल लुक लाइक दिस, ये 1 ओम और ये 1 से कम, दिस इज लेस देन 1 ओम, और मैं बोल दूं फिर ये दोनों सीरीज में होगा, बोल ये 1 ओम और ये 1 से कम, 1 के पैरेलल में कुछ है, मैं बोल दूं ये 1 ओम से कम आएगा, लेस देन 1 ओम। और मैं बोल दूं 1 के सीरीज में 1 से कम, तो बोल दूं ये दोनों जुड़ के R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? बोलो ये दोनों जुड़ के R इक्विवेलेंट AB के बीच में आ जाएगा 1 प्लस 1 से कम, 1 ओम प्लस 1 से कम, ये लिख दो लेस देन 1 ओम। और मैं बोल दूं ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? बोलो 1 प्लस 1 से कम, तो बोल दूं 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 प्लस 1 से ज्यादा 1 से कम जुड़ रहा है तो 2 से कम, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 से कम और 1 से ज्यादा। जगह जैसी मिली वैसे लिख दिया मैंने, मेरे बच्चे तेरे समझ में आ गया? 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 से ज्यादा 2 से कम, क्योंकि 1 के पैरेलल में समथिंग 1 से कम, 1 से ज्यादा 2 से कम। पहले बताए समझ में आया नहीं है? आ गया सर। हाँ अब सुन, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, मैं कह रहा हूं आज तक लेडर सर्किट के जितने भी क्वेश्चन जेईई में एग्जाम में आए
उनको उठा उठा के देख लेना, सब में ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें दिमाग लगेगा, क्योंकि जेई कभी चाहती नहीं है कि तू तेरी अक्कल नहीं लगा के मजदूरी करे, मूर्ख बने। जेई का कभी ये सोच ही नहीं होता है। जेई तो ब्रिलियंट तेरा आईक्यू देखती है। ओके, तो मैं बोल दूं रूट 5, मैं बोल दूं, हाँ मैं बोल दूं, ये देखो ये 2 से ज्यादा है क्रॉस। देखो ए रूट 5, 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। सवाल ही पैदा नहीं होता इसके आंसर होने का। तो बोल दूं 2 से तो कम आना चाहिए, क्रॉस हो गया। अच्छा ये देख, ये नेगेटिव उठ गया, ये तो सबसे पहले उड़ा इसको, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, देख दिस इज नेगेटिव रेसेस, रेसेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। अच्छा ये रूट 5 मैं बोल दूं 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से ज्यादा है, -1 मैं बोल दूं ऊपर 1 पॉइंट समथिंग है, ऊपर 1 पॉइंट समथिंग है। अरे यार मैंने गलत लिख दिया, सुन हाँ ठीक है, हाँ मैं बोल दूं ऊपर 1 पॉइंट समथिंग है। देखो रूट 5 की वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, -1 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग में 2 का डिवाइड करूंगा तो बोल दूं लेस देन 1 आएगा। ये लेस देन 1 है, मैं बोल दूं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये लेस देन 1 है, इसलिए गलत है, ये गलत है। और मैं बोल दूं ये ग्रेटर देन 2 है, इसलिए गलत है। बोलो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। और इसको देख 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 मैं बोल दूं 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग में 2 का डिवाइड करा तो बोल दूं 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, मैं बोल दूं 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.5 के करीब आएगा। बोलो यस सर। मेरे बच्चे 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 आ गया 1 2 के बीच में। सर बोलो चलो हटाओ इसको, फोटो क्लिक कर, तो बोल दो ये लॉजिक है, इधर तक लॉजिक है। मैं यहां से बोल दूं आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 2 से कम और 1 से ज्यादा। बोलो मैं बोलता हूँ लॉजिक, ये लॉजिकल अप्रोच है, लॉजिक बोल दो, लॉजिकल अप्रोच, एमए की लॉजिकल अप्रोच। करो इसको, नोट कर। तो बताओ पहली वाली अप्रोच तगड़ी थी या सेकंड वाली? हाँ बेटा एग्जाम में आप फर्स्ट वाले से करोगे तो 2 दिन लगेंगे, हालांकि आने दोनों चाहिए अपने को। हटा दो, चलो आ जाओ। चल एक और कंसेप्ट बताता हूं, हटाओ इसको, चलो आ जाओ। तो सर ये लॉजिक समझ में आ गया हमारे को कि 1 से ज्यादा 2 से कम, और क्या सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे? मैं गारंटी देता हूँ लेटर सर्किट में तो हमेशा लॉजिक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो इतना सोल्व करवाएगा ही नहीं आपसे, और मैं तो कह रहा हूँ फिर भी करवाए तो आपको आना चाहिए, मैंने सिखा दिया। मैंने सब तेरे को सिर्फ लॉजिक नहीं बताया। हाँ इधर देख, देख बेटा एक आजकल है ना इसकी बहुत फैशन चल रही है, होता ना मार्केट में, आप भी जाते हो कपड़े लेने तो लेटेस्ट पैटर्न दिखाता आपको कि मैडम ये सर देखो अभी ये फैशन में है, और तुम ऐसे लंगूरों जैसे कपड़े लेने के आ जाते हो और फिर घर पे आके और कहते हो फैशन है। हाँ देखो सुनना, कई बार क्या वो एक अजीब अजीब से सर्किट दे देता है। सुनना मैं कंसेप्ट बता रहा हूं तेरे को, ये कंसेप्ट बहुत काम कर। सुनना, सुनो बेटा, जैसे वो क्या कई बार थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आर की वैल्यू क्या हो कि इस करंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़े, उस मतलब है ना इस सर्किट की लेंथ का कोई फर्क ही नहीं पड़े, जैसे इसमें कितने ही लेंथ बना दो ये चलता ही रहे भले इनफाइनाइट तक। वो बोलता है कि आर की वैल्यू क्या हो, जैसे बार बार यही चले तो आर की वैल्यू क्या होगी, सर्किट जिंदगी भर चलते ही रहे तो भी करंट का कोई फर्क ना पड़े, मतलब कुछ भी हो कितना ही लंबा हो, भले मैं तो कह रहा हूं इसमें 100 लिंक हो, 200 लिंक हो, 5000 लिंक हो, इनफाइनाइट लिंक हो, सर्किट के करंट पे फर्क नहीं आना चाहिए। यार वो कहना क्या चाहता है पहले इसका मीनिंग समझो। वो ये कह रहा कितना ही लंबा सर्किट हो, पर हाँ पैटर्न यही रहना चाहिए 282 282 282 और ऐसा जिंदगी भर चलता रहे। तो आर की वैल्यू क्या हो, वो आर की वैल्यू पूछ रहा लास्ट वाले लिंक में, जो सबसे लास्ट में लिंक हो उसमें आर क्या लगाऊंगी यहाँ पे, है ना कि इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं आया, मतलब इस सर्किट का करंट पे कोई फर्क नहीं आया। अब सुनना मेरी बात को, सुनना तो सुन, क्या मैं बोल दूं वो क्या बोलना चाहते हैं मैं बताता हूं।
क्या मैं बोल दूं? वो ये बोलना चाहते हैं कि तू यहाँ एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा, तू यहाँ एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा कि ये वापस जब सोल्व हो, ये पूरा सोल्व है तो वापस यहाँ पे वही आ जाए और बार बार वही सिमेट्री हो, 2 फिर से जो R2 लगा है वही आ जाए। तो बोल दूं फिर से वो एड होके फिर वो यहाँ पे सोल्व होके फिर वही आ जाए, फिर सोल्व होके फिर वही आ जाए। तो बोल दूं तू एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा कि ये इक्विवेलेंट वैसा का वैसा वापस आ जाए जो तू लगा है। नहीं समझ में? Yes, sir. देख मैं पहले मैं लगा के बताता हूँ, सुनो पहले मैं लगा के बताता हूँ, पहले मैं सोल्व करके बताता हूँ। देख मान लो मैंने 4 ओम लगाया, इसका आंसर 4 है, मैं बता दूंगा कैसे आया। पहले मैं जब लगा के सिखा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या मैं बोल दूं अगर मैंने 4 लगाया और मान लो सोल्व के वापस यहाँ पे 4 आ गया, इन 2 पॉइंट के बीच में, ये C और D के बीच में, मैं बोल दूं C और D के बीच में 4 आ गया, यहाँ पे वापस 4 आ गया सोल्व होके, तो बोल दूं फिर से सर्किट वैसे ही लगने लगेगा। देखो C और D के बीच में अगर 4 आ जाए तो मैं बोल दूं सर्किट वापस वैसे ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है, पता ही नहीं पड़ेगा एक लिंक कम हो गया। Yes, sir. बेटा अगर मैं यहाँ 4 लगाऊं, जो भी लगाऊं और ये 16 के वापस 4 आ जाए तो मैं बोलता हूँ पूरा 16 के अगर वापस 4 आ गया पूरा, तूने 4 लगाया और ये 16 के 4 आ गया, मैं बोल दूं ये तो सर्किट वैसे ही दिखेगा। देखो वापस ये 4, फिर मैं बोल दूं फिर 16 होगा फिर 4 आ जाएगा, फिर 16 होगा फिर 4 आ जाएगा, तो बोल दूं जिंदगी भर 4, तू 1 करोड़ लिंक भी लगा दोगे तो 4 बनते जाएंगे वो। Yes, Yes, sir. मतलब एक रेजिस्टेंस लगाने से उसका इक्विवेलेंट पैरेलल में वापस वही आ जाए, तो बोल दूं सिमेट्री से सर्किट सिमटता जाएगा। सिमेट्री से सिमटते फाइनली यहाँ 4 आ जाएगा, ये यहाँ पे वापस 16 के यहाँ 4 आ जाएगा। तो बोल दूं इस बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा कितने लिंक है, 100 है 200 है 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो बार बार सिमेट के होगा वही 4 आता जा रहा है। तो बोल दूं सिमेट्री बन गई फाइनली ये 4 ओम आ जाएगा। अरे बोलो Yes, sir. तेरी मर्जी हो जितने लगा 4, और मैं बोल दूं सर्किट का टोटल करंट बस इस 8 ओम पे डिपेंड करेगा। खत्म? Yes, sir. बोलना मेरे बच्चे। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, A B वही पूछे। एक मिनट आओ। हाँ बोलो। बेटा बातें नहीं रहे। आंसर आ गया सर। अरे हाँ बच्चा, हाँ आ गया, बहुत अच्छी बात। हाँ ये एन लिंक किया जाता है ना, और जोड़ दिए। हाँ तो मैं बोल दूं आर की वैल्यू क्या हो, इसको आर लिख दिया मैंने। आर की वैल्यू क्या हो, आर इज इक्वल टू वोट, सो दैट आर इक्विवेलेंट किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में है ना। आर इक्विवेलेंट डजंट डिपेंड अपॉन एन, अपॉन नंबर ऑफ लिंक, number of link connected
ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब यहाँ पे कितने ऐसे लिंक लगाऊं? 141 लगाते ही रहूं, उस पर डिपेंड ही नहीं करे आर इक्विवेलेंट। तो मैं बोल दूं ऐसा तो तभी होगा जब यहाँ एक ऐसी वैल्यू लगाओ कि इन सब का इक्विवेलेंट वापस सोल्व होके वही आ जाए जो लगाया है। तो अब सुनो, पहले सुन पहले मेरी बात सुन। पहले तो मैंने तेरे को आंसर डायरेक्ट बता दिया था, याद कितना 8 ओम लगाया, 4 ओम से लगाया था शायद, जो भी व्हाटएवर। तो पहले मैंने आंसर बता के तेरे को एहसास कराया था कि देख मैंने 4 लगाया तो उधर 8 बन गया, फिर 8 का पैरेलल 4 आ गया तो वापस 4 ही बन गया, तो सर्किट वैसा का वैसा दिखेगा। अब यहाँ कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या मैं बोल दूं यहाँ एक ऐसी वैल्यू लगाओ, यहाँ एक ऐसी वैल्यू लगाओ कि सी और डी पर वापस वही वैल्यू आ जाए, सी और डी के अक्रॉस, ये सोलो के सी और डी के अक्रॉस वापस आर ही आ जाए। बोल दी ना फिर से आर आ जाए, तो मैं बोल दूं ये हटने के बाद सर्किट वापस 1R1 ही लगेगा। ये देखो जैसे 1R1 और 4 पैरेलल में, यहाँ करके वापस आर आ गया तो 1R1 और 4 पैरेलल में, फिर वापस सोलो के 1R1 पैरेलल में 4 पैरेलल में। बोलो यस सर। तो कंसेप्ट ये है बेटा, कंसेप्ट ये है कि आप ऐसी चीज लगाओ जो सिमट के वापस वही बन जाए। आप ऐसा आर लगाओ कि सिमट के वापस आर बन जाए, ताकि फिर से सर्किट वैसे ही लगे 1R1 4 पैरेलल में, फिर सिमट के आर बन जाए तो 1R1 4 पैरेलल में, फिर सिमट के आर बन जाए 1R1 4 पैरेलल में, फिर सिमट के आर बन जाए 1R1 4 पैरेलल में, ताकि जिंदगी भर यही चलता रहे। बोलो यस सर। कर दो, सोल्व कर दो, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत, थोड़ा लेवल है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं तो बता दूं अब मैं, तो बोल दूं इधर का सॉल्यूशन, आर ऐसा हो, आर की वैल्यू ऐसी हो, आर की वैल्यू ऐसी हो कि आर इक्विवेलेंट सी डी, अगेन आर आ जाए, अगेन आर आ जाए, अगेन आर आ जाए। देखो मैंने लिखा जो सही है क्या? देखिए सॉल्यूशन में मैंने जो लिखा वो सही है क्या? आर की वैल्यू ऐसी हो कि आर इक्विवेलेंट अगेन सी डी के अक्रॉस आर ही आ जाए। अरे बोलो, अरे यहाँ आर लगाने पर ये फिर से आर आ जाए हैं? तो मैं बोल दूं तो सर्किट सिमट जाएगा, सिमटता जाएगा विदाउट चेंज इन आर इक्विवेलेंट, बोलो। तो सिमटता चला जाएगा और आर इक्विवेलेंट बदलेगा नहीं, क्योंकि फिर से 1R1 4 पैरेलल में, फिर 1R1 4 पैरेलल में, फिर 1R1 4 पैरेलल में चलता जाएगा। तो मैं यहां से बोल दूं इधर देख, ये सी डी मैं बोल दूं ये 4, ये आर, ये 1 और ये 1, इन सब का इक्विवेलेंट वापस से आर आ जाना चाहिए। बोलो ये कंसेप्ट है, इनका इक्विवेलेंट फिर से आर आ जाना चाहिए। तो बोल दूं आर ने पूरा सोल्व करा के खुद को वापस आर बना लिया। देखो ये देखो R1 R सीरीज में, फिर 4 पैरेलल में, फिर R बन जाएगा, तो वापस यही चलता रहेगा। तो बोल दूं ये तीनों का एडिशन, तो 2 + R पैरेलल टू 4 इज इक्वल टू अगेन R आ जाना चाहिए। तो बोल दूं ये आ जाएगा। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, मैं बोल दूं 2 + R और ये 4 पैरेलल में, तो 2 + R × 4 अपॉन 2 + R + 4 इज इक्वल टू अगेन R। खत्म। R और 1 R1 तो 2 + R हो गया, 2 + और R का पैरेलल को 2 + R और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर R आ जाना चाहिए। Yes, sir. बेटा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। करो सोल्व, कितना आ रहा है? कर लोगे इसको? सोल्व कर देना इसको आर के लिए। अरे आर के लिए सोल्व कर देना 2 आ जाएगा। यहां से सोल्व कर देना तो R = 2 आ जाएगा। R = 2 खत्म। लगा के देख, 2 लगा के देख। चारों ऑप्शनों में से इसको तो सबसे अच्छा है, इतना करने की बजाय चारों ऑप्शन में से वैल्यू रख के देख लेना। तो 2 रखा, तो जैसे 2 रखूंगा तो 1 2 1 4 4 4 पैरेलल में फिर 2 आ गया, तो सेट हो गया ना मामला। 2 रखते ही सेट हो गया। देख 1 2 1 तो ये 4 आ गया, 4 4 पैरेलल में 2, फिर 1 2 1 4 4 4 पैरेलल में 2। तो मैं बोल दूं ऑप्शनों से वैल्यू रख के करो, ज्यादा अच्छा है। इतना सोल्व करने की बजाय ऑप्शन में से वैल्यू रख के देख ले, वापस वही आ रहा है क्या? खत्म। Yes, sir. हटा दो।
कर, फोटो क्लिक कर। तो मैं बोल दूं ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से सोल्व करो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन से, ज्यादा अच्छा ऑप्शन से सोल्व करो। ज्यादा अच्छा क्या है बेटा? ऑप्शन से सोल्व करो, ऑप्शन से सोल्व करो, ऑप्शन से। ऑप्शन से वैल्यू रख के देख ले, सीमेंट के वहां पे 2 आ जाना चाहिए। अगर 2 रखा तो सीमेंट के 2 आ जाना चाहिए, फिर सीमेंट के 2 आ जाना चाहिए। तो बोलो जिंदगी भर ऐसा चलता रहेगा। चलो हटा दूं? Yes. हटा दूं क्या? कर लिया फोटो? हाँ चलो, तो ये लेटर सर्किट हो गए। लेटर सर्किट की स्पेशल टाइप भी हो गया कि नंबर ऑफ लिंक पे डिपेंड नहीं करे। ओके, एक 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 अजीब से क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट सर्किट मैंने कल समझा दिया था ना आपको। Yes, sir. हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे देखो। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दोगे? हाँ, इक्विवेलेंट बोलो कैसे निकालोगे? बोलो। किसके क्रॉस? हाँ बोलो। वेरी गुड। कई बच्चे तो सीधा कबड्डी खेलना चालू कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके अक्रॉस, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, किसके अक्रॉस। चलो आ जाओ, अब सुनना। मैं बोल दूं आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, बोलो कैसे करोगे? क्या, चलो पहले सी एंड डी पूछता हूं। चलो ये ऑप्शन छोड़ो, सी एंड डी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी। यहाँ अलग से पूछ रहा हूं, आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी। अच्छा पहले बताओ सी एंड डी के अक्रॉस का क्या मतलब हुआ? मैं बोल दूं यहाँ बैटरी कनेक्ट करूंगा, सॉरी ए एंड डी, ए एंड डी। मैं बोल दूं ए और डी के अक्रॉस का मतलब क्या है? बैटरी कनेक्ट करूंगा ए और डी के बीच में, या बैटरी लगाऊंगा। सुनना ध्यान से, जब मैं यहाँ बैटरी लगा दूंगा, मैं इन दोनों के अक्रॉस बैटरी लगा दूंगा, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसमें से तो जाना ही पड़ेगा, बोलो, और यहाँ से निकलना ही पड़ेगा करंट को, बोलो। बोलना बच्चा, यहां से करंट को एंटर करना पड़ेगा और यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, बोलो। तो ये दो रेजिस्टेंस तो काम आने आने, ये और ये, बोल। Yes, sir. बेटा कैसे सोचते बता रहा हूं। अच्छा मैं बोल दूं फिर जो करंट यहाँ आएगा उसके बाद एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, तो इनमें से तो गुजरना ही पड़ेगा, बोलो। अच्छा मैं बोल दूं जो करंट यहाँ नीचे आया, क्या वो पीछे जा सकता है? जो करंट नीचे आया वो पीछे जा सकता है? कहा है ओपन सर्किट है, तो बोल दूं आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो बोल दूं कई बार याद है रेल की पटरियां एक तरफ जाती है और वहां आगे रास्ता बंद होता है, तो बोल दूं जहां रास्ता बंद होता है वहां पे कोई पटरी रेल जाती नहीं है, क्योंकि आगे जाएगी कहां पे? मैं कह रहा हूं चलो दिख तो रहा है रास्ता, चला तो जाऊंगा, आगे तो बंद है वो। Yes, sir. तो दीज आर, सुनो, कई बार वो सर्किट में अनशंट रेजिस्टेंस लगा, मैं बोल दूं दीज आर यूजलेस, क्योंकि यहाँ पे भी करंट अगर यहाँ चला गया तो आएगा कहां से? तो बोल दूं करंट के लिए रास्ता सिर्फ यही बचा है, तो यू और एक यू। अरे बोलो। सर तो कई बार क्या होता है वो रेजिस्टेंस अनशंट बना के दे देते हैं, तो जिन में बाहर आगे जाके रास्ता बंद हो रहा होता है उनको हटा दो। तो मैं बोल दूं ये हटा दिए, तो हटा दिए, तो मैं बोल दूं जैसे इनको हटाऊंगा क्वेश्चन आसान हो गया। देखो क्या मैं बोल दूं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये हो गया 2 ओम 2 ओम, 2 पैरेलल में 1, फिर तीनों 1 1 3 ओम आंसर। आंसर इज 3 ओम, बोलो। यस बेटा क्या हो गया, बोलो ना। Yes, sir. हाँ तो सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा और रुक इसी में वेरिएशन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।
रुक जा मेरे बच्चे। तो क्या मैं बोल दूं, अगर कहीं पे ओपन हो रहा होगा तो वो काम का नहीं। इधर देख, वापिस आ इसी क्वेश्चन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके अक्रॉस निकालना है। बच्ची ने पूछा किसके अक्रॉस, तो हमेशा ध्यान रखना किसके अक्रॉस निकालना है। दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए और दिस इज बी। अच्छा बताओ, अगर मैं ए और बी के अक्रॉस पूछूं तो निकालो ए और बी के अक्रॉस। फंक्शन बी बेटा रुक, 11 में। अरे रुक जा मेरी बच्ची, रुक जा, एक मिनट रुक जाओ। इतनी आगे में झांसी की रानी देख रही है आजकल? हाँ, सब मैं रोज देखती हूँ सीरियल झांसी की रानी। हाँ, और अब मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ चुकी है सर। हाँ, और मेरे अंदर यही तेज रहेगा सर। हाँ सुनो, रुक जा बेटा आराम से। हाँ, तो ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से हो, क्या मैं बोल दूं ए और बी के बीच में, तो जब मैं बैटरियां कनेक्ट कर दूंगा ए और बी के बीच में, इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ, तो क्या मैं बोल दूं ए करंट यू जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, यू मुड़ के आ जाएगा, यू मुड़ के इधर से आ जाएगा, पर यहाँ कभी नहीं जाएगा। बोलो दीज आर यूजलेस, क्योंकि उधर जो करंट जाएगा वापस कहां से आएगा, बोलो। पर ये गंदा बहुत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट बड़ा अजीब आएगा। उन दो को हटा दूंगा तो तीनों सीरीज में हो गए। जो करंट यहाँ जाएगा वो पूरा यूं आएगा, बोलो। तो बोल दो ये तीनों सीरीज में, फिर वन के पैरेलल में, तो बोल दो इट विल लुक लाइक दिस, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और वो 3 ओम। बोल मेरे बच्चे, तो बोल दो ये 3 और 1 पैरेलल में, ये 3 और 1 पैरेलल में, और मैं बोल दूं 3 और 1 पैरेलल में, तो बोलो कैसे करूंगा मैं, तो बोल दूं आराम से सोल्व हो जाएगा। तो बोल दूं यहाँ से R इक्विवेलेंट बिटवीन A और B कितना आएगा, तो बोल दूं 1 1 और ये पैरेलल में, तो बोल दूं ये आ जाएगा 1 प्लस, इधर से ऐड कर रहा हूँ 1 प्लस, ये पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 3 into 1/3 + 1 है ना, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया प्लस 1। मैं बोल दूं 1 इसका इक्विवेलेंट प्लस 1 ये हो गया, तो बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस, ये आ जाएगा 3/4, और इसको सोल्व करा तो मैं बोल दूं ये एलसीएम दिया तो 11/4 आंसर। अरे बोलो ना, Yes, sir. कितने लोगों के समझ में आ गया कि ये यूजलेस है दोनों? पहले बताओ ये यूजलेस है, कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा करो, क्योंकि वहां करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो सुनना, कई बच्चे रट लेते हैं वो यूजलेस है। ए डिपेंड करता है, अगर यहाँ बैटरी ए और डी के बीच में पूछूंगा तो ये यूजलेस है। ए और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ये यूजलेस है दोनों। अरे बोलो, ये और ये। अगर इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ये दोनों यूजलेस है। अगर सी और डी के बीच में करूंगा तो ये दोनों यूजलेस है। इट डिपेंड्स, बैटरी का कनेक्ट करिए। ओके, Yes, sir. अच्छा चलो, ये दोनों हटाने के बाद मैंने जो सोल्व करा, कितने लोग मेरे सॉल्यूशन से बहुत जबरदस्त सेटिस्फाई है कि सर आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो? कितने लोगों का ये सोचना है कि सर बड़े इंटेलिजेंट है, हमारे को जो पढ़ाते हैं वो सर बड़े इंटेलिजेंट है और उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट सॉल्यूशन दिया। हाँ सर आप इंटेलिजेंट हो लेकिन ये गलत है। हाँ बेटा सुनो, ऐसे करोगे ना बेटा तो घर वाले तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अमरूद दिखाने ले जाएंगे। तुम्हारे पापा बोलेंगे तुम्हारे उस मास्टर को भी लाओ जिसने तुम्हें पढ़ाया, उसको भी अमरूद आज खिलाते हैं, बोलो, और साथ में धक्का देंगे, अपन सबको साथ में धक्का देंगे। कारण बताता हूँ, क्या मैं बोल दूं बेटा बहुत अच्छा किया तूने, ये दोनों हटा दिए, ये 3 आया, बहुत अच्छा चल रहा था, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन मैं बोल दूं एग्जाम में किसी समय पर हम कोई सॉल्यूशन बड़ा कर देते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे आधा दूध बिस्किट में और आधा बिस्किट दूध में और आधा हाथ में। कई बार लंबा सॉल्यूशन हो जाता तो हम आधे में रुक जाते हैं। अब हम ये सोचते हैं इसको छोड़ के आगे जाए या इसको पूरा कंप्लीट ही करें, अब इतना टाइम तो खराब हो गया, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि पूरा करके ही जाएंगे, और उसके बाद फिर और हालत बेकार हो जाती है, जो हाथ का बिस्किट है वो भी अंदर गिर जाता है और पसीना आने लगते हैं चेहरे पे। याद आ गया? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बेटा तेरी हालत वैसी हो उससे पहले या दिमाग लगा, तो मैं बोल दूं 1 और 3 पैरेलल में सबसे पहले लॉजिक लगाऊंगा। क्या मैं बोल दूं 1 से कम आएगा तो देख बेटा मेरी राह बदल जाएगी। सर सब कुछ बदल गया मेरा। हाँ इधर देख, सब कुछ बदल गया तेरा, बस तेरे से तो ये बातें करवा लो फोकट की। हाँ तो मैं बोल दूं ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, और मैं बोल दूं दिस इज 1 से कम, दिस इज लेस देन 1 ओम। मेरे बच्चे लॉजिक, अरे लॉजिक,
माँ के इमोशनल लॉजिक, माँ इमोशनल कर करके अपने को बर्बाद कर। हाँ इधर दे तो बोल दो 1 1 और 1 से कम, ए 1 1 और 1 से कम सीरीज में बोल। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ए 1 + 1 2 + 1 होता तो 3 आता, पर 3 से कम आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चे 1 प्लस, अरे मेरे को बोलने दे बेटा, मैंने ही पढ़ाया तेरे को और मेरी जुबान छीन रहा तू। हाँ तो बोल दू 1 + 1 2, 1 + 1 2, मैं बोल दू 2 से ज्यादा, क्योंकि अभी और ऐड होगा। ये तीनों सीरीज में 2 से भी ज्यादा आएगा और 3 से कम, तो मैं बोल दूं ये लॉजिक आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, 3 से कम और 2 से ज्यादा। बोल 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से कम, 2 से ज्यादा, 3 से कम, ये तो पुराना था, नए जमाने इसके। 3 से कम, 2 से ज्यादा, और मैं बोलता हूँ ये 2 बच्चे, ये 3 से बढ़ा दे, 4 तरी 12, 12 से भी ज्यादा, यानी कि 3 से ज्यादा है। आंसर इज दिस, ये कर लेना, यही आ रहा है। देखो ए 4 × 2 8 होता है, 8 से बड़ा है, यानी कि 2 से ज्यादा, और 12 से कम है ऊपर, तो मैं बोलूँ 3 से कम आ जाएगा। ए ऊपर 8 से ज्यादा 12 से कम है, तो 2 से ज्यादा 3 से कम आएगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा मेरी बात सुन, ए अगर राम ने रावण को मारने के लिए रावण के पूरे शरीर पे ध्यान दिया होता तो राम कभी रावण को मार ही नहीं पाते। उन्होंने उसके नाभि पे तीर लगाया, क्यों? क्योंकि उसकी नाभि पे तीर लगने से ही वो मर सकता था। जी सर। तो कंसंट्रेट ऑन नाभि, नोट ऑन पूरा शरीर। Yes, sir. सर आप इंग्लिश मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता सर। अच्छा लगता है। हाँ तो क्या मैं बोलूं, हम पहले दिमाग लगाएंगे और मच्छर बना देंगे क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल से। मैंने सीरीज पैरेलल में तेरा 1 घंटा खाया था मेरे बच्चे, वो इस दिन के लिए खाया था, क्योंकि मेरे को तो सीरीज और पैरेलल की महिमा पता है कितनी जबरदस्त है। पैरेलल तो इतना जबरदस्त है, सब लॉजिक से हो जाता है। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं जब जोधपुर में कोचिंग पढ़ाता था ना, जब खुद की कोचिंग, तो मैं 10th वाले बच्चों को लेटर सर्किट पढ़ाता था, और मैं उनको बिना बिना श्रीधराचार्य के करा देता था। उनको सिर्फ लॉजिक से जेई के क्वेश्चन करवाता था, 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 से ज्यादा 2 से कम, सब कर देते थे। सिर्फ सीरीज पैरेलल से सब करा देता था। कर लोगे अब आप भी? Yes, sir. बेटा Yes, sir. मैं 10th वालों को पढ़ाने के बाद 10th और 12th, जो 12th पास बच्चे थे अचीवर वाले, उनकी कंबाइंड क्लास लगाता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, और वो बच्चे व्हीट स्टोन वगैरह सब 12th में पढ़ के आते थे। उसके बावजूद 10th वालों को पछाड़ते थे 2-2 के। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन से ही कर लेते थे, 1 से ज्यादा 2 से कम से। क्योंकि आपने पढ़ाया था। अरे मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहना चाहता था, तेने मेरी दुखती रख पे, वो होता ना एक जख्म हो जाता, उसके ऊपर वो पपड़ी आ जाती काली काली, तू उसको खुरेच रहा है। मत कर ऐसा मेरे लाल, ऐसा मत कर मेरे बच्चे। क्यों दर्द देता है मेरे को इतना? हाँ चले आगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था लॉजिक में दम कितना, ये देखो आप। ओके Yes, sir. Yes, sir. हटा दो। Sir. चलो सुन मैंने क्या क्या बताया, एक बार रिवाइज करते हैं। सीरीज पैरेलल, व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन, लेडर सर्किट, सिमेट्रिक मेथड, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, क्यूब वाले सारे। अरे बोलो। Yes, sir. चलो हाँ, उसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या होता है बता दिया। शॉर्ट सर्किट, आपका डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. सब समझ में आ गया? अच्छा, कौन से वायर उड़ते हैं समझ में आ गया तेरे? चल आजा, अब थोड़ा सा तेरा 5 मिनट का टेस्ट लेता हूं कि तेने क्लास टेस्ट चेक करता हूं तेने कितना सीखा, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आया, इसको गीला करके ताकि बोर्ड ढंग से साफ हो। आ रहा हूं। चलो 2 मिनट का टेस्ट लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि तेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो गया। सीरीज पैरेलल, लेडर सर्किट कितने समझ में आए इसको? व्हीट स्टोन, ब्रिज सब देख लेते हैं, तेरे ब्रिज सब नाप लेते हैं। हाँ
हाँ इक्विवेलेंट निकालो बेटा, ए और बी के बीच में। ये देखो ये सीरीज में है, फिर सीरीज पैरेलल, फिर वापस सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल। बोलो ऑप्शन बी। पर मेरे बच्चे तो इतना इतना फास्ट अचानक से कैसे हो गया? मैंने तो इतना लंबा क्वेश्चन दिया था। अरे बाप रे, मैंने तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, मेरे को लगा आधा घंटा लगाएगा। मेरे बच्चे ए सुन एक तो मेरे को ज्यादा ज्ञानी आदमी भी पसंद नहीं है। एक क्या होता था, जब हमारे पास ज्ञान बहुत होता तो वो ज्ञान ढुलता हमारे शरीर में से बाहर निकल के। अरे बोल, मैंने याद है तेरे को बताया था, ए कंसंट्रेट ऑन नाभि, रावण की नाभि पे कंसंट्रेट कर, कंसंट्रेट ऑन नाभि, अदरवाइज पापा किडनी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारी, इसको तो बेच रहा है। बेटा या तो तू कंसंट्रेट कर ले या पापा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्या मैं बोल दूं, इस भनोम सबसे पहले दिमाग याद है, मैंने कहा सबसे पहले सीरीज पैरेलल से मारो क्वेश्चन को। 10th वाले रुलाएंगे नहीं तो तुम्हारे को। हाँ तो क्या मैं बोल दूं, 1 के पैरेलल में रामायण, सबसे पहले 1 के पैरेलल में दिस महाभारत रामायण व्हाटएवर, 1 के पैरेलल में रामायण। अरे यार, तो क्या मैं बोल दूं 1 से कम आएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट 1 से कम आएगा गारंटेड। यस और मैं बोल दूं 1 से कम एक ही ऑप्शन है, मच्छर बना दिया। अरे बेटा तू इसकी चोंच देख, तू तो ये तेरे लिए आ रहा उड़ के। हाँ बोल, जो लॉजिक नहीं लगाया उनके लिए। अरे बोल। अच्छा अब सुनो, ए बेटा सुन लो, अब चुपचाप बकवास मत कर, इधर देख। तो बोल दो 1 से कम, तो मैंने सबसे पहले सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लगाता हूँ, 1 से छोटा, मेरा काम उससे ही हो गया। अब देख मेथड वाले लोग, एक बच्चा बाहर आएगा, ये बाहर पहले उसको सिकोड़ के कि और तेरे सामने एटीट्यूड दिखाएगा, कॉलर खड़ी करके, भाई आज तो मैं डॉक्टर बन गया। और वो बोलेगा देख 1 2 3 3 6 2 2 1 3 3 6 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 3 3 1 और 3 into 1 upon 3 plus 1। फिर हाँपेगा और बोलेगा भाई यार बस 3 क्वेश्चन छूट गए, बाकी पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया। फिर तू उससे टल्ला मार के बोलेगा कि बेटा सर ने तेरे को बताया था ना 1 से छोटा, R equivalent less than 1 आएगा, एक ही ऑप्शन था। फिर वो कॉलर नीचे तू करेगा तेरे हाथ से उसकी, और वो जो बाहें उसने फोल्ड की थी उनको सीधा करके घर भेजेगा उसको। तो बेटा सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को पहली बात तो कम टाइम में करना, और एक्यूरेसी तब बढ़ेगी जब आप मिनिमम कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए मैक्सिमम लॉजिक लगाने पड़ते हैं। हटा दो, नोट मत करे, तो यूं ही मैंने तेरे को टेस्ट किया। चलो आ जाओ, तो सर ये सब तो कर लेंगे, और बताओ कोई मेथड। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, एक होता है अनबैलेंस विद स्टोन, भी होता है। क्या होता है बेटा? अनबैलेंस विद स्टोन, उसकी भी बात करूंगा। उससे पहले देख, इधर देख, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इधर देख। अब ये थोड़े से डिफरेंट इंपॉर्टेंट सर्किट। सर कहां जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहा बेटा, ये बी ये ए, इक्विवेलेंट बताना है। दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 40 ओम। ये काम कर, इसको 30 कर दे, इसको 40 कर दे, और इसको 80 कर दे, ठीक है। और इसको 10 ओम, और इसको 20 ओम, और इसको कर दे बेटा 5 ओम, और इसको भी 5 ओम। हाँ बोलो कैसे करेंगे आप इसको?
तेरे बीच वाले हटा देंगे। ये वाला है। 5 5 कर। क्यों हटा देगा? अच्छा बन रहा है। सर ऐसा 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 आभास हो रहा है, ऐसा मेरा मन कह रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जवाब नहीं है। हाँ, पुख्ता रीजन चाहिए, क्यों हटा देगा? ऐसा कोई नहीं हटा सकता। हाँ बोलो, एक एक जना बोल, विनायक बोल। है बेटा? बीट स्टोन पे जैसा लिख रहा है। नहीं, जैसा दिखने से कुछ नहीं होता है। मेरे को तो शाहरुख खान जैसा दिखता है, इसका ये मतलब थोड़ी तेरी सारे सुन तो पहले उससे बात तो करने दे। अरे पहले उससे बात करने दो। मेरे को तो शाहरुख खान जैसा दिखता है, इसका ये मतलब थोड़ी तेरी कमाई साल की 700 करोड़ हो जाएगी। हाँ आगे बोलो। हाँ सुनो, सुनो 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 सुनो, व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट आंसर। इनको हटा देंगे इंट्यूशन से, नॉट आंसर। हाँ अब सुनो, सिमेट्री से। इधर देख, ये 10 10 20 20 5 5 सिमेट्री लग रही है। और सिमेट्री हमेशा जिन दो के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, उसके परपेंडिकुलर लाइन पे देखते हैं। कई बच्चे यू देख ली, अरे यू नहीं देखनी, यू देखते हैं। ये दोनों पॉइंट भी दोनों तरफ होने चाहिए। हाँ इधर सुनो। अच्छा लेकिन ये 40 और 80 बीच में आ रहे हैं। याद कर, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, जब कोई बीच में आता तो उसके दो हिस्से कर देते हैं, याद है? एक मकान जिसमें हम रहते हैं, तो पापा बीच में दीवार बना के आधा भाई को देते थे, आधा हमारे को देते थे, पार्टीशन कर देते। ओके, तो क्या मैं बोल दूं? इसका इक्विवेलेंट ऐसा कर दूंगा, इधर देख थोड़ा सा फास्ट। अरे बोलो, ये 10 20 10 20 और मैं बोल दूं 40 का 20 20 और मैं बोल दूं 80 का 40 40 और ये 5 5 और मैं बोल दूं दिस इज सिमेट्री। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अच्छा मैं इसको काट के एक जगह कर दूं इन दोनों पॉइंट को, तो मैं बोल दूं जैसे मैं इनको एक जगह करूंगा ऐसा दिखेगा। बोलो। अच्छा मैं बोल दूं दो व्हीटस्टोन बनकर देखो, एक इसके बीच में व्हीटस्टोन और 3 है, तो दो व्हीटस्टोन सीरीज में हो गए। देखो ना, 1:2 1:2 मैं बोल दूं ये हट गया। हाँ अब मैं हटा सकता हूं क्योंकि दो व्हीटस्टोन सीरीज में आ गए। पहले सिमेट्री लगाई, दोनों पॉइंट को एक जगह करा, नाउ दीज आर टू व्हीटस्टोन विद दिस एंड दिस, और मैं बोल दूं ये हो जाएगा 30 60 30 60। मैं बोल दूं एक सॉल्व करके डबल कर दूंगा, 30 60 का पैरेलल 20 रटवा रखा है, तो ये आ गया 20 20 20 40 होम आंसर। खत्म। होमवर्क घर पे कर लोगे? घर पे कर लोगे क्या बच्चे? मैं तेरे को हिंट दे रहा हूं, तो मैं बोलता हूं हिंट क्या है इसका? हिंट है बेटा सिमेट्रिक मेथड। हिंट है सिमेट्रिक मेथड। सिमेट्रिक मेथड देन व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन, देन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले सिमेट्रिक मेथड देन बैलेंस व्हीटस्टोन देन आर इक्विवेलेंट। और आंसर कितना आया था? कितना आया था बोलो? 20 20 40 हो आंसर। आंसर भी दे दिया तेरे को, इतना हिंट दे दिया। लेकिन बेटा अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो मेरे बच्चे, ट्राई करो। ये एग्जाम्पल 1, ये सब होमवर्क है। एग्जाम्पल 1 होमवर्क। मैं कराऊंगा नहीं, ध्यान रखना, हिंट दे दिया मैंने। एग्जाम्पल 2 होमवर्क। अब सुनो बच्चों, अब मैं बोल दूं सिमेट्री नहीं है तो 10 30 20 60, तो बोल दूं वो वाला फेल हो गया सिमेट्री वाला कि व्हीटस्टोन बना दूं 2। ऊपर जैसे समझाया था तो फेल हो गया। अब क्या करेगा मेरे बच्चे? अब क्या करेगा? चलो पहले एक बार इजी करने के लिए मैं 10 दे देता हूं। चलो 10 20 और 30 बस। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी चलो 10 20 30 करती है। मैंने थोड़ी सी तेरे लिए सोच आसान कर दी मैंने। हाँ बोलो। चलो पहला वाला हटा रहा हूं। पहले वाले का फोटो क्लिक कर ले, हिंट भी है और सॉल्यूशन का आंसर भी है। बस सॉल्यूशन तुझे करना है। पहले मैं पहला वाला हटाऊंगा, फिर दूसरा समझाऊंगा। जल्दी कर थोड़ा सा। हटा दो बस।
हाँ, अब बता इसको कैसे सोचेगा? इसको कैसे सोचोगे बोलो? करते हैं है बोलो। 30 वाले का पार्टीशन कर देंगे। 30 वाले का पार्टीशन क्यों करना चाहती? 30 वाले का पार्टीशन बेटा फायदा क्या है? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। वो तुम उलझ रहे हो उल्टा, पहले मन में सोचो पार्टीशन करने से फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छा सुनो, ए सुनो, सुन 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 सुन, क्या मैं बोल दूं यहाँ से जो करंट आएगा, ए वही देखो, इससे दो मेथड है इसलिए मैंने 10-20, क्या बोल दूं यहाँ से जो करंट आएगा ऊपर और नीचे इक्वल जाएगा। देख पहले समझ मेरे बच्चे, क्योंकि ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है। बच्चे जैसा मैंने क्यूब वाले कराए थे, याद है 3 रास्ते तीनों आइडेंटिकल, मैं बोल दूं यहाँ पे 2 रास्ते दोनों आइडेंटिकल है ऊपर नीचे, तो मैं बोल दूं यहाँ से 2i एम्पियर करंट आएगा, ऊपर आई और नीचे आई जाएगा। देख बेटा मैंने तेरे को जबरदस्त, याद है क्यूब वाले, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्यूब वाले डिस्कस इसलिए करे थे ताकि तेरे को सोचने का एक नया नजरिया आए। याद है क्यूब वालों में करंट बढ़ने के बाद पोटेंशियल सेम होते थे, याद कर बड़ी स्टाइल से, याद कर बड़ी स्टाइल से पोटेंशियल सेम होते थे और कुछ वायर हट जाते थे, याद कर कुछ वायर हट जाते थे उससे। तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं ऊपर नीचे करंट सेम जाएगा? सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? देख ऊपर वाला पूरा रास्ता 10-20-30, नीचे वाला 10-20-30, आगे जाके नीचे 5 पे जा सकता है, आगे जाके ऊपर 5, या आगे जाके नीचे 10, या ऊपर जाके 10। क्या मैं बोल दूं ऊपर वाला और नीचे वाला पाथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है? पता है, सुन, पता है किस टाइप की बात हो गई? मैं बताता हूं, मैं बोल दूं एक वायर है, ऊपर रेजिस्टर जैसा है ऐसा, और नीचे भी रेजिस्टर जैसा है, दोनों दिख एक जैसे है पर दोनों के इक्विवेलेंट नहीं पता, मैं बोलूं करंट आइडेंटिकल जाएगा दोनों में। मुझे दोनों के इक्विवेलेंट निकालना नहीं आ रहा है, पर हाँ मैं ये बोल सकता हूं सेम है। तो मैं इस बात का फायदा उठा रहा हूं। तो क्या मैं बोल दूं ऊपर और नीचे कितने हैं ये नहीं पता, इसका और इसका इक्विवेलेंट कितना है, क्योंकि बीच में से भी वायर आ रहे हैं, वो तो नहीं पता, पर हाँ ये पता है हो गया एक जैसे। तो ऊपर वाला एंड नीचे वाला आ रहा आइडेंटिकल, और इससे मुझे कितना फायदा हुआ है, ऊपर करंट आई तो नीचे भी आई, और मैं बोलूं दोनों में करंट सेम है, तो मैं बोलूं यहाँ का पोटेंशियल अगर 100 होगा तो यहाँ का भी 100 होगा। देख ले गारंटी दे रहा हूं मैं। सर क्यों? क्योंकि यहाँ जितना भी पोटेंशियल है V, मैं बोल दूं यहाँ पे V-10i और यहाँ पे भी V-10i। देखो यहाँ पे 10i का ड्रॉप है, नीचे भी 10i का, तो बोल दूं ये होगा V-10i और यहाँ पे भी V-10i। बोलो where V is this potential? अगर यहाँ का पोटेंशियल V है A पॉइंट का, तो बोल दूं यहाँ पे 10i कम होगा और यहाँ पे भी 10i कम होगा, तो बोल दूं ये एग्जैक्टली इक्वल आएंगे दोनों। तो बोल दूं इस वायर में से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ये x है ये भी x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो बोल दूं ये वायर यूजलेस हो गया खड़ा वाला। बेटा जबरदस्त दिमाग लगाया, जबरदस्त। बोल क्या ढंग की बातें नहीं बताऊं तुम्हारे को? बताइए। तो फिर समझो ना इसको, ये समझ में आया? ऊपर नीचे करंट सेम होगा, और अगर ऊपर नीचे करंट अंदाजे से सेम होगा, सिमेट्री है, तो बोल दूं इनके पोटेंशियल सेम आ गए, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि या तो I0 होना चाहिए, R 0 नहीं है तो I0 होगा, और अगर करंट नहीं जाएगा तो इसका होने नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे तू खड़ा रहे, मैं करंट भेजूंगा ही नहीं तेरे में से। बोलो यस सर। अच्छा, और मैं बोलूं वो करंट पूरा आगे जाएगा I, और मैं बोलूं अगर होगा वो करंट पूरा आगे जाएगा, तो बोलूं यहाँ का ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल x है 20i कम होगा, तो मैं बोलूं इसको y बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी x है 20i कम होगा, तो ये भी y हो गया, तो बोलूं फिर से ये दोनों सेम हो गए पोटेंशियल थे। ये x है 20i कम, ये भी 20i कम, तो बोलूं फिर से सेम हो गए। बोलो तो बोलूं इसमें से भी करंट नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला सारा करंट ऊपर से चला जाएगा, नीचे वाला सारा नीचे से, तो बोलूं 60 ओम और 60 ओम पैरेलल में। वर्टिकल वाले रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो बोल दो 60 पैरेलल में, तो बोल दो R इक्विवेलेंट 30 ओम आ गया। शानदार चीज है। बोलो यस सर। बेटा आप समझ में आई मैंने, अब समझ में आई मैंने क्यों, अब समझ में आई मैंने क्यूब वाले को क्यों समझाया तेरे को पूरा आधा घंटा लेके, क्योंकि उसके कई छोटे छोटे यूज आएंगे। देख यहाँ पे सोच कितनी आसान थी, पर उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऊपर नीचे करंट सेम जाएगा। बोलो करो, इसको नोट करो, स्टार मार्क करो। ये डिफरेंट है, तेरे को किताबों में मिलेंगे नहीं क्वेश्चन। क्या रे ऐसे क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलेंगे,
ये सोच से डेवलप हुआ हुआ क्वेश्चन है। यस सर। कर नोट कर। तो ऊपर सुनो नोट करने का तरीका 10 20 30 10 20 30 ऊपर 5 और 10 लगा दिए, पूरा एसिमेट्रिक सर्किट बनाया। थोड़ा मैं वापस लिख रहा हूं उसको ढंग से। तो बेटा हिंट मैंने दे दिया, आप घर से खुद सोल्व करना। ये 5 ओम और ये 10 ओम, तो बिल्कुल एसिमेट्रिक है। हटा दो इसका सॉल्यूशन, खुद कर लोगे क्या जी सर। यस बेटा? ऐसे खुद करोगे जब तो मजा आएगा तुम्हारे को। यस सर। तो मैं बोल दूं सिमेट्री ऊपर नीचे करंट, ऊपर नीचे इक्वल। हिंट दे दो, हिंट। अपर एंड लोअर ब्रांच आर आइडेंटिकल। तो बोल दो जो 2i करंट आएगा वो आई जाएगा दोनों में। उसके बाद सोच लेना, मैं बोल दूं वर्टिकल रेजिस्टेंस हट जाएंगे, वर्टिकल हटेंगे फाइनली। क्यों हटेंगे? क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होगा, तो क्यों नहीं हटेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? यस सर। इसका एक और मेथड है, वो बाद में बताऊंगा, उससे पहले क्वेश्चन करके बता। थोड़ा और लेवल बढ़ा रहा हूं। बेटा सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन ध्यान रखना कि कैसे सोचना है। जो बच्चा रट के आता है उनकी तो वाट लग जाती है पूरी। हाँ, रटना कुछ भी नहीं है। 10 ओम 20 ओम 30 ओम 20 ओम 40 ओम 60 ओम। अब आएगा असली मजा। 10 ओम या 5 ओम 5 ओम कर दे, 5 ओम 5। आओ मेरे बच्चों आओ। अब बोल मेरे बच्चे, ना तो सिमेट्री बन रही है कि व्हीटस्टोन बना दे दो, और ना ऊपर नीचे एक जैसे है कि करंट इक्वल भेज दे। ऊपर वाला सर्किट अलग है, नीचे वाला अलग है। अब कैसे करेगा मेरे लाल? सर आ गया सर। है सर आ गया। आ गया? अरे वाह। सर 40 वोल्टेज सेम करेंगे। वोल्टेज सेम है सर, तो करंट जो होगा सर वो आर के रेशो में होगा, तो एक आई और एक में वही जाएगा। सुनो, नहीं, ये तो थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा है, लेकिन हाँ तेरी सोच अच्छी है। ये हटाओ, मैं नीचे वाला हटा दूं पहले। ये नोट कर लिया क्या? हाँ सर। चलो नीचे वाले को एक बार मैं हटा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और तरीका बताऊंगा, वो ऊपर पे सुनना। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। तेरे को याद है बेटा, तेरे को याद है मैंने व्हीटस्टोन कैसे समझाया था? याद है मैंने बोला था अगर वो बैलेंस हो जाते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस 1:2 1:2, तो याद है पोटेंशियल सेम आ जाता है। याद कर, मैंने वापस लाता हूँ व्हीटस्टोन को। याद कर मैंने तेरे को कैसे समझाया था? जैसे 10 ओम 20 ओम और नीचे 20 40। तो याद है मैंने बताया था सी और डी का पोटेंशियल इक्वल कैसे हुआ? याद है मैंने कहा था सी और डी, मैंने कहा था जो भी पोटेंशियल होगा वो पहले 1:2 में 1:2 में बांट दिया। तो 1:2 में 1:2 में बांटा, 30 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ 10 या 20, यहाँ 10 या 20, तो याद है यहाँ 0 माना था, तो यहाँ 20 आ गया था, और फिर मैंने बोला था हट जाएगा। तो पहले मैंने इसको हटा हुआ मान के पोटेंशियल बांटा, पहले इसको हटा हुआ मान के इनको सीरीज में मान लिया, इसको भी सीरीज में मान लिया, पोटेंशियल बांटा, और अगर ये इक्वल आ गया तो बोल दूं सही में हटा हुआ ही था वो। बोलो बच्चे, सुन मेरी बात। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। जैसे यहां बैटरी लगाई मैंने, यहां बैटरी लगाई 30 वोल्ट की, और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है क्या? बताइए, दोनों सीरीज में है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो करंट आएगा वो नीचे भी जा सकता है। ये सीरीज में तब होता है जब दोनों में करंट सेम होता। बोल। हाँ सर। क्या ये दोनों सीरीज में है क्या? ये दोनों नहीं, क्योंकि करंट ऊपर भी जा सकता है। ये दोनों सीरीज में तब होते हैं जब करंट ऊपर नहीं जाता। बोलो। यस सर। तो ये वास्तव में दोनों सीरीज में नहीं है, लेकिन सुनो, लेकिन क्या मैं बोल दूं अगर यहाँ करंट ना जाए, मान लो करंट यहाँ जाना बंद हो जाए, मैं गारंटी ले लूं, तो मैं बोल दूं ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये दोनों सीरीज में हो गए। यस सर। अच्छा बता, यहाँ करंट कब नहीं जाएगा? वो तब होंगे जब यहाँ करंट नहीं जाए। बता यहाँ करंट कब नहीं जाएगा? तो मैं बोल दूं 5 ओम में करंट कब नहीं जाएगा? जब इनके पोटेंशियल सेम आ जाए, सी और डी के। बोलो। अच्छा सुन, मैं 5 ओम को मेरी मर्जी से हटा रहा हूं,
और मैं ये बोल रहा हूं कि ये है ही नहीं, समझ लो। अगर यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग आ गए तो मैं वापस लगा दूंगा क्योंकि करंट जाएगा, और अगर पोटेंशियल सेम आ गए तो लगाने की जरूरत ही नहीं। याद है, सुन, तेरे पास सुनो, तेरे पास एक लाल, एक नीला और एक हरा पेन था। मैंने तेरा हरा पेन ले लिया और तेने बोला क्यों ले रहा है मेरा पेन दे। मैंने बोला तेरे काम में आए तो मेरे से वापस ले लेना, तब तक तो मेरे पास रहने दे। और पता पड़ा वो तेरे पूरी जिंदगी काम नहीं आया और वो हमेशा मेरे पास ही रह गया। तो मैं तेरे को ये कह रहा हूं, अगर तेरे पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ और तेरे को करंट बहाने की जरूरत पड़े तो मेरे से रजिस्टर लगवा लेना। मैंने हटा दिया और मैंने बोला तेरे को जरूरत पड़े तो मैं लगा दूंगा वापिस। तेरे कहा ठीक है चल, मेरे को जरूरत पड़े तो लगा देना। अब देख तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, बताओ क्यों? क्योंकि ये जो 30 वोल्ट है ये दोनों सीरीज में अगर होंगे तो 1:2 में, तो मतलब यहाँ 10 वोल्ट आ गया और यहाँ 20 वोल्ट आ गया, और ये भी नीचे भी 1:2 में, यहाँ 10 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ गया, और मैं बोलूँ यहाँ 0 वोल्ट मान लो, यहाँ 0, तो मैं बोलूँ यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, क्योंकि इधर 20 ज्यादा इधर भी 20 ज्यादा, और मैं बोलूँ दोनों सेम है। तो यहाँ पे 5 ओम चाहे लगा चाहे मत लगा, करंट वास्तव में जा ही नहीं रहा है। तो मैं बोलूँ वास्तव में मेरे सीरीज में माना और ये सीरीज में ही है, क्योंकि करंट नीचे जा ही नहीं रहा बीच। यस सर। तो ये एक अच्छा तरीका है, पता है, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। पहले आप रेजिस्टर हटा लो मर्जी से, और अगर मान लो पोटेंशियल सेम आ गया जहां तुमने हटाया उनके बीच में, तो मैं बोलूं तेरा हटाना कोई गलत नहीं है। यस सर। यस सर। अरे बोल। यस सर। हाँ अब सुन, इधर देख, इधर देख, मैं ये मान रहा हूं ये है ही नहीं। ये ए पॉइंट लिख रहा हूं उसको, ये बी पॉइंट, इसको लिख रहा हूं मैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सुनना, न सिमेट्री लगी न ऊपर नीचे आइडेंटिकल है, जो करंट बांट के और बराबर कर दूं नहीं। मैं बोल दूं 1 2 3 4, मैं ही मानता हूं ये है ही नहीं, मैंने मेरी मर्जी से इनको हटा दिया, और मैंने बोला तेरे को जरूरत होगी तो मैं वापस लगा दूंगा 5 2 5 मैंने उड़ा दिए, तेरे को जरूरत होगी तो वापस लगा दूंगा। सर आपने उड़ाए क्यों? उससे मेरा सर्किट आसान हो गया, ऊपर वाले तीनों सीरीज में, नीचे वाले तीनों सीरीज में। लेकिन अगर जरूरत पड़े ही नहीं, अगर जरूरत ही ना पड़े तो मजा आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं ये हटा दिए, अब मैं बोल दूं जो भी बैटरी लगाओगे ऊपर 1:2:3 में पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लगाया 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, तो मैं बोल दूं यहां आएगा 10 वोल्ट, यहां आएगा 20 वोल्ट और यहां आएगा 30 वोल्ट, और मैं बोल दूं नीचे भी 1:2:3 में देखो 1:2:3, देखो इसका भी रेशो वही है जो ऊपर है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी आएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे भी आएगा 20 वोल्ट और यहाँ पे भी आएगा 30 वोल्ट। क्या मैं बोल दूं ये सर्किट पहले से ही बैलेंस था? तेरे जबरदस्ती के 5 ओम खड़े करके मेरे को डराया। यस सर। देख यहाँ पे 0 मान, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे 30 वोल्ट है, 3 पॉइंट पर 30 वोल्ट है, और मैं बोल दूं यहाँ पे 30 वोल्ट है, तो इधर भी 30 इधर भी 30, तो बोल दूं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने का कोई तुक ही नहीं, क्योंकि यार करंट जाएगा ही नहीं। और मैं बोल दूं यहाँ पे फिर 50 है, यहाँ पे 50 वोल्ट है, और मैं बोल दूं यहाँ पे भी 50 वोल्ट है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी ये लगाने का कोई तुक ही नहीं, क्योंकि करंट जाएगा ही नहीं। तो मैं बोल दूं खड़े रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला पहले से ही बैलेंस था, पहले से ही उनके रेशो ऐसे थे कि इन दोनों का पोटेंशियल और इन दोनों का पोटेंशियल सेम आना था। तो मैं बोल दूं वर्टिकल आर्म्स में से करंट कभी जाएगा ही नहीं, वो यूं ही लगा रखी है। फाइनल बात, अगर ऊपर कनेक्टेड रेजिस्टेंस और नीचे कनेक्टेड रेजिस्टेंस का रेशियो पहले से ही सेम हो, तो मैं तो खड़े रेजिस्टेंस में से कभी करंट जाएगा ही नहीं, उनको हटाया जा सकता है। तो मैंने पहले हटाया, पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल आइडेंटिकल आया, फिर मैंने बोल दिया मेरा हटाना जस्टिफाइड है। पहले मैंने हटाया, फिर इस क्वेश्चन को आसान करा, सोल्व करा, और फिर मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा हटाना जस्टिफाइड है। यस सर। बोल। तो क्या मैं बोल दूं इसका भी हिंट लिख दूं, तुम कर दोगे घर से? सर आपको लगता है हम घर पे कुछ करते हैं? बेटा करना पड़ेगा। तो सुन, देख ये 5 ओम, मैं बोलता हूं इसको 1 पॉइंट, इसको 2 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट। अब सुनना, मैं हिंट लिख रहा हूं, या चलो CD लिख दो, CD EF। अब सुन, मैं हिंट लिख रहा हूं, हिंट लिख रहा हूं, ये B ये A। मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट 5 ओम एंड 5 ओम को हटाकर
VC बराबर VD एंड VE बराबर VF प्रूव कर दे, VF प्रूव कर दो। तो दोनों तो 5 ओम से करंट 0, तो 5 ओम से करंट से I0 एंड यू आर राइट। तुमने जो सोचा वो सही था, तो हटाए जा सकते हैं। बोलो बेटा, बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूं तेरे को मैं। इतनी बातें कोई करता ही नहीं आईडी करना है, पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 3 टॉपिक इससे कनेक्टेड है। अरे बोल, यस सर पक्का समझ में आ गया तेरे? यस सर चलो बेटा फटाफट नोट कर इसको, नोट कर। फिर लास्ट बात देखते हैं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब बैलेंस नहीं हो तो कैसे करते हैं? चलो फिर इसको अगले टर्न पे करते हैं, बहुत हो गया अभी। ओके